Hello students, this is Diksha. I am second year student of Gandhi Medical College, Bhopal. Welcome to my channel once again. In last lecture we discussed about tissue and their types. I choose to teach science you people because this is my favorite subject and I like to teach this by my heart. So we discuss your doubts, your question, your curiosity, and share my experiences and knowledge of medical college, also hospital experiences. If you like my teaching skills, like and subscribe my channel for more updates. So last lecture we discussed about the tissue. Tissue is a group of similar cells. They are similar in origin and function. मतलब हम बात करें तो टिश्यू क्या है, सेल्स का समूह है। मान लो कि जैसे एक सेल थी, उसका काम था रेस्पायरेशन करना, फिर उसने डिवाइड करके क्या करी, बहुत सारी सेल्स बनाई। उन सभी का काम क्या था, रेस्पायरेशन करना। तो उन सभी ने साथ में मिलकर क्या बना लिया, एक टिश्यू बना लिया जिसका काम था रेस्पायरेशन करना। अब रेस्पायरेशन करना उसका काम है, तो रेस्पायरेशन करना काम है, तो धीरे धीरे टिश्यू से क्या बन गया, ऑर्गन बन गया, जिसे हम लंग्स कहते हैं। फिर उसके बाद अब हम टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, बस एक बार रिकैप करना है। एपिथेलियल टिश्यू देख लिया था। एपिथेलियल टिश्यू में भी हमने सिंपल टिश्यू देख लिए थे, कंपाउंड टिश्यू आज हम पढ़ने वाले हैं। देन कनेक्टिव टिश्यू आएगा, फिर मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स और ब्लड और लिम्फ आता है। मस्कुलर टिश्यू में हमारी मसल्स आती हैं, वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल और कार्डिक मसल। सो एपिथेलियल टिश्यू हमने लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया तो हमने कहा था कि ये क्या होता है, मोर देन 1 लेयर से भी बन सकते हैं, और ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेसेस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। इसमें हमें ये की पॉइंट हमेशा याद रखना है कि ये क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को कवर करने का काम करते हैं। इनके बीच में इनकी साइज़ अलग अलग, शेप अलग हो सकती है, साइज़ अलग हो सकती है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, खाली स्पेस होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, जिसमें कोई भी सेलुलर मटेरियल जो है, चाहे तो कोई भी मटेरियल क्या होता है उसमें जमा रहता है, उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, है ना, मतलब खाली जगह। अब एपिथेलियल, जैसे अब हमारा क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी जो आउटर कवरिंग है और इनर कवरिंग है वो भी एपिथेलियल सेल्स की बनी होगी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने सिंपल टिश्यू देख लिया था, तो सिंपल टिश्यू हम एपिथेलियल टिश्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, एक कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एक सीलिएटेड, और एक हो गया सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो जो हमारा क्यूबोइडल है तो उसका शेप होगा क्यूब की तरह, क्योंकि हमने एक पढ़ा था कि एपिथेलियल जो टिश्यू है वो मोर देन 1 सेल से बने होते हैं, और इनमें शेप में बहुत सारा वेरियस शेप्स होती हैं। तो वेरियस शेप में एक हो गया क्यूबोइडल, एक हो गया क्लोमनर में कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका कॉलम जैसा स्ट्रक्चर होता है और इंटरसेलुलर स्पेस होता है। फिर उसके बाद सिलेटेड एपिथेलियल में क्या होगा कि सीलिया प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेंगे, उसे मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। अब सिलेटेड एपिथेलियल हम प्रेजेंट कहाँ होंगे, हो सकता हमारे जो रेस्पायरेटरी ट्रैक है वहाँ प्रेजेंट होंगे, और कहाँ पर, ओविडक्ट में, हमारी फैलोपियन ट्यूब में, जो हेल्प करते हैं हमारे एग को मूवमेंट करने में, वहाँ प्रेजेंट होंगे। अब सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, है ना। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियल 2 टाइप्स के हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल और हमारा क्या बोलते हैं इससे, ट्रेडिशनल एपिथेलियल टिश्यू, है ना। स्ट्रेटिफाइड्स के अंदर ये भी क्या है, स्ट्रेटिफाइड मतलब सिर्फ इसमें क्या आएंगे, स्ट्रेट्स आएंगे, मतलब लाइनिंग आ जाएगी, ताकि ये भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। कंपाउंड टिश्यू क्या है, मल्टी लेयर से बने होते हैं। जैसे हमारा सिंपल वाला है तो वो एक ही, सिंपल मतलब कि उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा कि वो एक ही लेयर से बना है या 2 लेयर से बना, लेकिन कंपाउंड में क्या है, मोर देन 2 लेयर्स, मतलब मल्टी लेयर्स का वो टिश्यू बना हुआ होगा, और हमने इसको क्लासीफाई कर दिया स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड टिश्यू में और ट्रांजिशनल कंपाउंड टिश्यू में। अब लास्ट नॉट लिस्ट
हमारा आगे ग्लैंडुलर टिश्यू, उसमें 2 ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड टिश्यू के बारे में। कंपाउंड टिश्यू वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है, मतलब बहुत सारी लेयर्स से बना होता है सेल्स की। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है और डीपेस्ट में क्या होती है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि डीपेस्ट मतलब ये जितना ज़्यादा लेयर होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ये डीप होगा। फिर उसके बाद स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड में भी वही होता है कि एपिथेलियल सेल का ये टाइप है और इसमें क्या है कि ये मेनली ये क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से बना होता है। अब इनके फंक्शंस हैं वही कि ये भी इनर कवर करते हैं स्लाइवरी और पैनक्रियाटिक डक्ट की इनर कवरिंग को कवर करते हैं, हमारी जो ऊपरी ड्राई स्किन होती है उसको, और बचाते हैं हमें मैकेनिकल जो है सपोर्ट और जो अब्रेशन है उससे बचाते हैं। देन ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ये पतला होता है, मतलब इसकी जो लेयर होती है वो थिनर होती है देन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से क्या होती है, थिन होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रेचेबल होती है, मतलब स्ट्रेचिंग की उसमें पावर होती है। स्ट्रेचिंग यानी जैसे अब हमारा जो ब्लैडर है, ब्लैडर में जब यूरिन वो होता है एक्यूमुलेट होता है तो हमें एकदम से सेंसेशन नहीं आता, धीरे धीरे जब उसमें 100 ml 200 ml 500 ml 600 ml जब यूरिन उसमें जमा होते जाता है तब तक जो हमारा ब्लैडर है उसका साइज़ बढ़ता देता है। तो कैसे बढ़ता है, क्योंकि उसकी जो उसमें जो सेल्स है वो स्ट्रेचेबल है, मतलब अपने साइज़ को क्या कर सकती है, वो बढ़ा सकती है, इसीलिए वो अपने साइज़ को क्या कर लेती है, इंक्रीज़ कर लेती है, और हम 500-600 ml क्या करते हैं, यूरिन एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अब इसका शेप क्या होता है, पॉलीगन सेल्स होती है, मतलब क्यूबोइडल भी होती है और पॉलीगन मतलब किसी भी पॉलीगन मतलब कि ट्रायंगल शेप की भी हो सकती है, पेंटागोन भी हो सकती है और हेक्सागोनल भी हो सकती है, ऐसे। अब इसका फंक्शन क्या है, ये वही सरफेस को लाइनिंग करता है यूरिनरी ब्लैडर को और यूरेटर को। यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें हमारा यूरिन इकट्ठा होता है तो हम सम टाइम जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो हमें यूरिन को मतलब स्टोर करके रखना रहता है। देन ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो है ये स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिनमें पावर आ जाती है सिक्रीशन की। किसकी पावर आ जाती है, सिक्रीशन की। मेनली ये क्यूबोइडल या फिर क्लोमिनर एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं, अब जो कि ग्लैंड की तरह काम करते हैं। ग्लैंड का काम क्या होता है, जैसे ग्लैंड, अब 2 टाइप की ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उसमें डक्ट होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम होता है एंजाइम को निकालना और एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन्स को निकालना। तो जो ग्लैंड्स हैं इसके बारे में हम और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड का हमेशा यूज़ हम डाइजेशन में करते हैं और जिससे एंजाइम्स निकलते हैं, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं इनका सिक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, जिसके बारे में हम डीप में आगे पढ़ेंगे। सो ये जो है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो यही हमारी जो है आज का लेक्चर ख़त्म होगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने पहले डिस्कस किया लास्ट क्लास के बारे में डिस्कस किया, रिवीजन किया। देन हमने पढ़ा कंपाउंड टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। कंपाउंड टिश्यू क्या होती है, मोर देन 1 लेयर से बना होता है। फिर हमने उसके टाइप देख लिए कि स्ट्रेटिफाइड क्या है और ट्रांजिशनल क्या है। तो स्ट्रेटिफाइड में वही मेनली क्यूबोइडल सेल होती है और ट्रांजिशनल में हमने देख लिया कि वो थिनर होती है लेकिन उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, मतलब कि वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था यूरिनरी ब्लैडर का। और फिर हमने देख लिया कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल क्या है, ग्लैंडुलर मतलब इससे ये सारे टिश्यू मिलकर बनाएंगे ग्लैंड्स बनाएंगे। अब ग्लैंड्स के 2 टाइप होते हैं, है ना, उनके सिक्रीशन के आधार पर हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया 2 भागों में, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में। अब एक्सोक्राइन का काम होता है एंजाइम्स को निकालना, एंडोक्राइन का काम होता है हार्मोन को निकालना। एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं और
जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं उसमें, किसमें, वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। हार्मोन का भी हमारे बहुत क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है हमारी बॉडी में। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड सपोर्ट दिस। आई अपलोड मोर टॉपिक्स फॉर यू। और अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।